कार्ड विजुअल और मल्टी रो कार्ड विजुअल कैसे यूज करते हैं, उनकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग ये मैंने आपको कराई थी। आगे चलेंगे आज फिर से। वो जो डेटा है आप उसे इंपोर्ट कर लीजिए, एक्सेल वर्कबुक में जाएंगे और जो सुपर स्टोर की फाइल है उसको आप ओपन करेंगे। और जो ऑर्डर्स वाली शीट है इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लोड कर लेंगे इसे। तो 2 विजुअल कल हमने कंप्लीट करे थे, आज तीसरा पढ़ेंगे पहले, फिर आगे टाइम मिलेगा तो और पढ़ेंगे। तो तीसरा विजुअल है टेबल। आप अपना रिजल्ट एक टेबल फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो आप टेबल विजुअल का यूज करके अपने रिजल्ट को कॉलम वाइज दिखा सकते हैं। अपने रिजल्ट को कॉलम वाइज दिखा सकते हैं। ठीक है, तो टेबल विजुअल कैसे यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर उसको समझते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है, दिस वन, ये हमारा क्या है, टेबल विजुअल है। तो जो आपका विजुअल्स आते हैं पावर बीआई में, उसमें टेबल विजुअल आपको मिलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो, फिफ्थ रो में सेकंड कॉलम पर ये आपको टेबल विजुअल मिलता है। तो आप इस टेबल विजुअल को लेकर आएंगे। क्लिक कर दिया इसको, ये आ गया टेबल विजुअल। और देखो, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये टेबल विजुअल है या कौन सा विजुअल है, तो आप माउस को होवर करेंगे। माउस होवर, होवर का मतलब है क्लिक नहीं करना है, बस माउस को उसके ऊपर एंटर करे रहना है, उसको बोलते हैं माउस होवर। तो अगर आप माउस को होवर करेंगे यहाँ पर तो वो बताएगा कि मैं कौन सा विजुअल हूँ। तो किसी विजुअल के ऊपर, आई गेस पूरे पावर बीआई में किसी भी आइकन के ऊपर माउस होवर करेंगे तो वो आइकन बताता है कि मेरा क्या मीनिंग है। तो उससे हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है समझने में कि इससे क्या होता होगा। तो अब हम टेबल विजुअल पे काम करना चाहते हैं, तो हम टेबल विजुअल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने टेबल विजुअल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस टेबल विजुअल में आप मल्टीपल कॉलम के रिजल्ट को दिखा सकते हैं। मल्टीपल कॉलम के रिजल्ट को दिखा सकते हैं का मतलब है, जैसे आप पहले कॉलम में सेल दिखा दो, दूसरे कॉलम में प्रॉफिट दिखा दो, तीसरे कॉलम में कुछ और जो आप दिखाना चाहते हैं, टोटल ऑर्डर कितने आए वो दिखा दो। तो इस तरह से आप टेबल के अंदर अपने मल्टीपल एग्रीगेट रिजल्ट को दिखा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा भाई एक काम करो, सेल्स दिखा दो, तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब अपने डेटा वाले पेन में वो कॉलम्स जिन पर एग्रीगेट ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते थे उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये सबसे पहला कॉलम बनकर आ जाएगा और उस कॉलम में एक ही रो बनेगी और उस रो में क्या लिखा होगा, सेल का सम। क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी न्यूमेरिक कॉलम जब आप अपने विजुअल पे यूज करते हैं तो उसका सम हमारा आ जाता है। और कल हमने सीखा था अगर हम सम के अलावा अदर एग्रीगेट ऑपरेशन करने में इंटरेस्टेड हैं तो हम बदल सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से। तो जब मैं इसको अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा वैसे ही आप देखना यहाँ पर ये कॉलम का नाम लिखकर इसके ऑपरेशन का नाम लिखकर आ जाएगा। आ गया सम ऑफ सेल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सम ऑफ सेल। अब आप इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप, कल हमने सीखा था, अब ये दोबारा नहीं सीखना है। ठीक है, यहाँ से आप बदल सकते हैं। अब जो लिखा हुआ है सम ऑफ सेल वही हमारा यहाँ दिख भी रहा है।
तो अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके एडिटेबल बनाकर इसको आप बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया सम ऑफ सेल की जगह टोटल सेल, आप ऐसा कर सकते, टोटल सेल्स लिखकर आ गया। अब आप चाहते हैं कि सर प्रॉफिट भी दिखा दो, तो प्रॉफिट कहाँ दिखा दोगे? अगले कॉलम में। तो दूसरे कॉलम में क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, प्रॉफिट को सेलेक्ट कर लो, जैसे ही प्रॉफिट को सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। और यहाँ पर पिक्चर जो बनेगी वो क्या बनेगी? टोटल सेल के नीचे दूसरा वाला कॉलम जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा। आ गया। तो पहला कॉलम क्या है हमारा? सेल दिख रहा है। दूसरा कॉलम क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का भी क्या दिखाना है? सम ऑफ प्रॉफिट, तो वो दिख रहा है सम ऑफ प्रॉफिट हमारा यहाँ पर। ठीक है। अब आप इसका भी लेवल बदलना चाहते हैं ऑपरेशन का कि भाई सम ऑफ प्रॉफिट की जगह टोटल प्रॉफिट क्लिक कराए, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, एडिटेबल बन जाएगा और आप इसको टोटल प्रॉफिट बना सकते हैं। कल भी कर सकते थे इस काम को। ठीक है। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एंटर करना ना, उसके बाद फिर माउस को बाहर लेकर आना। तो टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट। अब सर आप कोई और चीज दिखाना चाहते हैं तो कोई और चीज भी आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ टोटल ऑर्डर कि कितने ऑर्डर हैं जिनसे ये सेल और प्रॉफिट आई है। तो अब ऑर्डर्स कहाँ मिलेंगे? तो अब देखो ऑर्डर आईडी में हर ऑर्डर की डिटेल है, तो मैं ऑर्डर आईडी कॉलम से हर ऑर्डर का काउंट निकाल लेता हूं। तो मैंने क्या करा, इस ऑर्डर आईडी कॉलम को सेलेक्ट करा, जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा वो यहाँ पर तीसरे कॉलम पर ऐड हो जाएगा। मैं मैन्युअली ड्रैग भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ से ड्रैग करा और इसके नीचे बीच में ऊपर जहां मैं इसको ड्रैग करके छोड़ूंगा उसी ऑर्डर में मेरे विजुअलाइजेशन में आ जाएगा। तो मैं इसको लास्ट में छोड़ूंगा तो ये मेरा इस तरह से एक एक ऑर्डर आईडी लिखकर आ गई। अब मुझे एक एक ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए, मुझे ऑर्डर आईडी का काउंट चाहिए। तो यहाँ पर गया मैं और यहाँ पर इसको काउंट कर दिया, ऑर्डर आईडी का काउंट आ गया। अब आप कह रहे हैं सर काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी की जगह टोटल ऑर्डर लिख दो, तो आप डबल क्लिक करके इसको एडिटेबल बना सकते हैं और लिख सकते हैं टोटल ऑर्डर्स। अब आप कह रहे हैं कि सर जो टोटल ऑर्डर्स हैं इनको पहले लिख दो, सेल और प्रॉफिट बाद में। तो यहां से इसको ड्रैग करके ऊपर लेके चलो, सबसे पहले ले जाओ। ठीक है। तो सबसे पहले टोटल ऑर्डर आ जाएगा, फिर सेल आ गई, फिर प्रॉफिट। तो इनके कॉलम्स के ऑर्डर अगर बदलना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो विजुअल है इस विजुअल का कॉलम्स की डिटेल आ रही है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उन कॉलम्स में जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनको बदल सकते हो, ऑपरेशन के लिए उनका ऑर्डर बदल सकते हो, जो दिख रहा है लेबल पे जो दिख रहा है वो आप बदल सकते हो। सर अगर हम यहाँ पर फॉन्ट साइज की बात करें, बहुत छोटा फॉन्ट है, पीछे दिख ही नहीं रहा होगा कि क्या लिखा आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेबल विजुअल को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका फॉन्ट का ऑप्शन आता होगा। कल हम कार्ड को जब फॉर्मेट कर रहे थे तो फॉर्मेट में दो ही ऑप्शन आ रहे थे, कॉल आउट वैल्यू और कैटेगरी लेबल। लेकिन आज अगर हम टेबल विजुअल की बात करें तो बहुत ऑप्शन आ रहे हैं। सर कहाँ किस किस के अंदर ढूंढेंगे? तो आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी विजुअल की कोई फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी जानते हैं तो आप सर्च बार में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉन्ट, जैसे ही आप फॉन्ट लिखेंगे तो फॉन्ट जिस भी ऑप्शन के अंदर होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक है ग्लोबल फॉन्ट, एक है सिंपल फॉन्ट। ग्लोबल फॉन्ट का मतलब है पूरी टेबल का फॉन्ट आपका बदलेगा, हमने कहा यही कर दो। तो आप फॉर्मेट में जाएंगे और सर्च में टाइप करेंगे फॉन्ट, फॉन्ट में आपको मिलेगा ग्लोबल फॉन्ट। तो ग्लोबल फॉन्ट का मतलब पूरे टेबल में
चाहे वो कुछ भी हो, उसका फॉन्ट क्या हो जाएगा, जो आप यहाँ बता रहे हैं वो आपका हो जाएगा। हम इसको हर कॉलम का अलग अलग फॉन्ट देख कर भी फॉर्मेट कर सकते हैं, तो फॉर्मेटिंग पर भी हम बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वापस आ गए विजुअल पे। अभी सर यहाँ पर कॉलम्स देख रहे थे, अब ये प्रॉपर्टीज आ गई, क्यों? क्योंकि आप फॉर्मेट टैब सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं। अगर आपको वापस से जो विजुअल है उसके जो हमारी प्रॉपर्टीज आ रही थी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में विजुअल। अब वापस से वही चीज आनी शुरू हो गई, जो विजुअल के कॉलम्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। अब टेबल का कहना यह है कि और ज्यादा डिटेल में आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल में कैसे बात कर सकते हो, कि जैसे अभी टोटल ऑर्डर है, ये टोटल सेल है, ये टोटल प्रॉफिट है, ये तो आप मुझसे किसी ऐसे कॉलम के अकॉर्डिंग इनको ग्रुप करके भी पूछ सकते हैं जिसमें कैटेगोरिकल डेटा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कॉलम है रीजन, आ गया ये रहा रीजन कॉलम, तो मैं टोटल डेटा में ऑर्डर 9994 हैं, मुझे टोटल ऑर्डर ना रीजन वाइज बता दो। साउथ में कितने ऑर्डर मिले हैं, नॉर्थ में कितने मिले हैं, ईस्ट में कितने हैं, वेस्ट में कितने मिले हैं। उसी तरह से ग्रुपिंग कर देना सेल को, हर रीजन की सेल का टोटल दिखाओ, हर रीजन का प्रॉफिट दिखाओ। तो कैसे करेंगे, तो आप क्या करोगे, इस रीजन को उठाएंगे और इसको आप जहां लगाना चाहते हो, बीच में, लास्ट में, शुरू में, जहां लगाना चाहते हो वहां लगा दो। हमने कहा शुरू में लगा दो, देखने में अच्छा लगेगा। तो साइज थोड़ा बड़ा कर दो। जैसे ही आपने ये करा, वैसे ही आपको अब बताया गया कि भाई टोटल ऑर्डर तो इतने थे, लेकिन इनमें से सेंट्रल रीजन में इतने ऑर्डर आए हैं, ईस्ट में इतने आए हैं, साउथ में इतने आए हैं, वेस्ट में इतने आए हैं। इसी तरह से टोटल सेल तो आपकी यही है, लेकिन उसका डिवीजन अगर हम समझें रीजन वाइज, तो इस तरह से रीजन वाइज वो डिवाइड हुए हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं टोटल प्रॉफिट इतना है, लेकिन हर रीजन का प्रॉफिट अगर मैं चेक करना चाहूँ, इस तरह से हमारा आ रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं तो सर मुझे यही काम करना है, सेम यही काम करना है, लेकिन मैं रीजन वाइज ना देखकर मैं ईयर वाइज देखना चाहता हूं कि 2018 में कितने ऑर्डर मिले थे, 19 में ऑर्डर कम हो गए कि बढ़ गए, 20 में कितने मिले, 21 में कितने मिले, 22 में कितने मिले, हर साल की सेल, हर साल का प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर इस बार जो पहला कॉलम है उसको रीजन ना बनाकर उसको मैं ईयर बनाना चाहता हूं। तो कैसे बनाएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां से रीजन को हटा दें। अब आप चले ऑर्डर डेट कॉलम के पास। तो ऑर्डर डेट कॉलम में जब आप जाएंगे, तो इसको एक्सपेंड करें, डेट हायरार्की इसको एक्सपेंड करें, और यहां पर आपको ईयर मिलेगा। ईयर को ड्रैग करके जिस नंबर के कॉलम पर ईयर दिखाना है उस जगह इसको लिख सकते हैं। हमने कहा शुरू में ही दिखा दो। तो अब 2018 में ऑर्डर इतने हैं, 19 में इतने हैं, 20 में इतने, 21 में इतने हैं, टोटल सेल इतनी है, टोटल प्रॉफिट इतना है। इस तरह से ईयर वाइज आपका ये आ गया। तो किसी की जरूरत हो सकती है कि सर ईयर वाइज ना लगाकर मैं तो कैटेगरी वाइज सोच रहा था कि कितनी कैटेगरी हैं, हर कैटेगरी पे कितना प्रॉफिट है, कितना ये है। तो इस तरह से हम किसी भी एक कॉलम में जिसमें कैटेगरीज अवेलेबल हैं, लाइक ईयर हो गया, कैटेगरी हो गई, रीजन हो गया, तो ऐसा डेटा जो ग्रुप किया जा सकता है एक कॉलम को हम वो भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये मेरे साथ है। अब सर थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग पे काम करना चाहते हैं, तो फॉर्मेटिंग पे काम करने के लिए मान लो इसको मैं बीच में ले आया, इसको सेलेक्ट करेंगे, टेबल को, फॉर्मेट पे जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ रहा है, स्टाइल प्रीसेट।
स्टाइल प्रीसेट का मतलब पहले से बनाई गई कुछ सेटिंग्स या थीम, उनमें से आपको अगर कोई पसंद आए तो आप उसका यूज करके देख सकते हैं। क्या मतलब है इसका, करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चले स्टाइल चीज पर। अभी डिफॉल्ट है, मतलब जो आपको दिख रहा है हल्का सा बॉर्डर ब्लू कलर का आ रहा है, और ये अल्टरनेट रोज थोड़ा सा अलग अलग कलर की हो गई हैं, है ना। टोटल थोड़ा डार्क बोल्ड हो गया है। तो एक डिफॉल्ट सेटिंग है टेबल की जिसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है। और भी अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफॉल्ट की जगह नन, नन का मतलब ये हो गया। मिनिमल, मिनिमल का मतलब ये हो गया। बोल्ड हेडर, यानी कि हेडर इस बार कैसे हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है। अल्टरनेटिंग रोज, कंट्रास्ट अल्टरनेटिंग रोज, फ्लैशी रोज। तो ये प्री डिफाइंड थीम्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आती है तो अच्छी बात है। तो जो आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये सही लगी फॉर एग्जांपल, तो अब मैं मान लीजिए यहाँ रुक गया, या आपको ये सही नहीं लगी तो आप डिफॉल्ट पे आ जाओ। अब आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आई, आप कह रहे हो मैं तो अपने हिसाब से करूंगा जो भी करूंगा, तो अब आप आगे के जितने ऑप्शन यहाँ पर फॉर्मेटिंग के दिख रहे हैं ना, वो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे अब आप पहले देखते हैं कॉलम हेडर्स के लिए। ठीक है। तो कॉलम हेडर ये है, ईयर, टोटल ऑर्डर, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट। अच्छा एक चीज और, फॉर्मेटिंग करने से पहले एक चीज और ऑब्जर्व करिए आप, कि जैसे ही आप माउस को किसी कॉलम पर होवर करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सेल पर होवर करूं, तो यहाँ पर ना ड्रॉप डाउन एरो बन जाता है। ये ड्रॉप डाउन एरो हमें ये बता रहा है कि आप इस कॉलम के अकॉर्डिंग पूरी रोज को अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते होंगे कि जिस साल सबसे ज्यादा सेल हुई है वो सबसे ऊपर आई, है ना। अभी नहीं आ रहा है, अभी तो वो जिस जगह पर है वहां आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, पूरे डेटा को टोटल सेल के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे जाओगे, इस एरो पे एक बार क्लिक करो, बदल गया। एक बार क्लिक करने पर अब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। सारी रोज टोटल सेल्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे क्रम में। दोबारा क्लिक करो, अब छोटे से बड़े क्रम में आ गए। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर था उसके बाद एक बार क्लिक करने पर इस एरो पर डिसेंडिंग, फिर एक बार क्लिक करने पर असेंडिंग, और फिर से क्लिक करेंगे तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। अब सर किसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने कहा प्रॉफिट के हिसाब से देख लो। अब यही फीचर आपको एक जगह और मिलेगा। आप क्या फीचर है, जो भी टेबल में डेटा हमने दिखाया है वो किसी कॉलम के ऑर्डर के हिसाब से आए। तो ये जो तीन डॉट आ रहे हैं यहाँ पर ऊपर हेडर पे, ये विजुअल है। इस विजुअल का ये हेडर पार्ट है जो ऊपर आ रहा है। इस हेडर पार्ट में तीन डॉट आते हैं। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको सॉर्ट डिसेंडिंग, सॉर्ट असेंडिंग का ऑप्शन आता है। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सॉर्ट बाई में जितने कॉलम आपने बनाए हैं उन सबके आते हैं। तो मान लीजिए आप चाहते हैं ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट, तो मैंने पहले सॉर्ट बाई में गया, ईयर को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब ईयर के असेंडिंग या डिसेंडिंग, फिर से जाएंगे तो यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कर दिया डिसेंडिंग। तो ईयर के अब इस तरह से हमारे ऑर्डर में, तो आप
एक एक कॉलम के एरो पे जाके भी डिसेंडिंग असेंडिंग कर सकते हैं, या ये 3 डॉट जो आ रहे हैं यहां से पहले आप सेलेक्ट करें कॉलम, फिर सेलेक्ट करें उस कॉलम का असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो शायद अगर स्टूडेंट के मार्क्स का ये डेटा होता तो मैं असेंडिंग डिसेंडिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना चाहता। वो स्टूडेंट जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो सबसे पहले देखना चाहिए, वरना उस समय बीच में कहाँ ढूंढूंगा कि हाईएस्ट मार्क्स वाले कहाँ है डेटा हमारा। तो कई बार जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं किसी बिजनेस के डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ तो शायद मैं ईयर वाइज ही देखना चाहूंगा, ना कि मैं ये देखना चाहूंगा हाईएस्ट हमारा सेल किस ईयर में। तो उससे समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ईयर मेरे दिमाग में फिट है 18 19 20 इससे। अब मैं ईयर वाइज देखना चाहता हूं तो आप ईयर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चल सकते। ठीक, अब फॉर्मेटिंग पर आते हैं वापस जो हम डिस्कस करते हैं। तो अब फॉर्मेट में पहला ऑप्शन देखते हैं। चलो सर, स्टाइल प्रीसेट तो हो ही गया। अब यहाँ आ जाओ ग्रिड पे। ग्रिड ग्रिड के अंदर जाओगे तो दो तरह के ग्रिड आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रिड और वर्टिकल ग्रिड। हॉरिजॉन्टल ग्रिड आपको दिख भी रहा है, वर्टिकल आपको दिख ही नहीं रहा है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड का कलर देखूं तो बाय डिफॉल्ट ग्रे जैसा है जिसकी विड्थ 1 है। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूं, देखो कहाँ डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या है, ये ग्रिड है। ये जो लाइन है ना, ये ग्रिड कहला रही है, ये लाइन ग्रिड, हॉरिजॉन्टल ग्रिड। तो ये जो लाइन है ना, ये दिख रही है जो, ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड की लाइन। इसका कलर अगर आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से जाके कलर को आप बदल सकते हैं। आपने वाइट करना है तो वाइट कर दो, आपने ब्लैक करना है तो ब्लैक कर दो। जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप दे सकते हैं। पावर भी डाउनलोड करने में एरर आ रही है, माइट भी इंटरनेट का इशू हो सकता है। 650 MB का सेटअप है, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। चलो, अब हॉरिजॉन्टल ग्रिड का कलर आप समझ गए क्या है, विड्थ क्या है वो समझ में आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकते हैं। वर्टिकल ग्रिड्स की अगर हम बात करें, वर्टिकल अगर हम ग्रिड की बात करें तो अभी ये ऑफ है। अगर मैं ऑन कर दूंगा तो शायद इस तरह से यहाँ पर कुछ ऐसे आना चाहिए वर्टिकल ग्रिड। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया तो वर्टिकल ग्रिड हल्का सा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करके इसकी विड्थ बढ़ा दूं, देखो ये अब दिखना शुरू हो गया। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो आप करना चाहते हैं वो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसी ग्रिड के अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रिड का कॉन्सेप्ट हो गया, वर्टिकल ग्रिड का कॉन्सेप्ट हो गया। इसी में एक ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर का, ग्रिड के बॉर्डर। इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं बॉर्डर में सेक्शन ऑल, जितने ग्रिड हैं सब पर अप्लाई होगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर नहीं, सिर्फ कॉलम हेडर पे या सिर्फ वैल्यू के सिलेक्शन पर या टोटल पर, तो जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर मैं ऑल पे रखूं तो इसका मतलब यहाँ भी बॉर्डर की बात होगी, यहाँ भी बॉर्डर की बात होगी और यहाँ भी बॉर्डर की बात होगी। हर जगह के बॉर्डर की बात होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करा हुआ। अब अगर मैं सिर्फ सेलेक्ट कर लूं यहाँ पर हेडर, तो अब जो भी आप बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे,
कॉलम के हेडर की, तो मैंने कॉलम के हेडर का टॉप बॉर्डर ले लिया, तो टॉप बॉर्डर आ गया। तो टॉप बॉर्डर का कलर ब्लू आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे ब्लू डिसाइड कर रखा है। सर मान लीजिए हम उसे रेड करना चाहते हैं ताकि अलग से दिखे, तो आप रेड कर लो। तो ये टॉप बॉर्डर, टॉप, इसको सर जूम करके और दिखा सकते हैं। हमने कहा ये जो हेडर आइकन पे, विजुअल के हेडर पे जो बीच वाला ऑप्शन है फोकस, ये जूम वाला ही है, और जूम कर ले। तो अब बॉर्डर किसका बॉर्डर है? कॉलम के हेडर का बॉर्डर। तो ये क्या है? कॉलम के हेडर का बॉर्डर। कौन सा वाला? टॉप और बॉटम। इसकी वजह से ये लाइन आई है और इसकी वजह से ये वाली लाइन आई। जिसकी जो भी समस्या है पावर बीआई की, कल भी किसी की समस्या थी, मैंने टाइम दिया था क्लास के बाद हम देखेंगे, वो गायब हो गए, क्लास के बाद नहीं मिले। तो आज भी जिसकी कोई समस्या है, पावर बीआई डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक्सेल कनेक्ट नहीं हो रही, जो भी एन नंबर ऑफ समस्याएं हैं, हम क्लास के बाद देखेंगे, है ना। क्लास के बीच में अगर मैं देखना शुरू करूंगा तो हो सकता है 1 बज जाए इसी में और फिर क्लास ही ना हो पाए। ठीक है, तो जिसकी जो समस्या है क्लास में 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, आप अपनी समस्या का समाधान लेके जाएंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो अभी जो कॉलम हेडर है हमने उसके लिए ये कहा है। अब सर लेफ्ट और राइट तो आया ही नहीं है, ये भी तो आ सकता था लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट ही नहीं करा। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ से लेफ्ट का बॉर्डर, किसका लेफ्ट का बॉर्डर? हेडर के लेफ्ट का बॉर्डर, ये आएगा। ठीक है, अब सर ये अगर हम सेलेक्ट करें यहाँ पर, तो ये भी आ गया और ये भी। अब इस बॉर्डर को विड्थ इसकी 1 है, आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं सर ये सब चीजें ग्रिड पे लगा दो, वैल्यूज के ग्रिड पे भी लगा दो और जो टोटल वाला है उस पे भी लगा दो। तो आप यहाँ से कॉलम हेडर को हटाकर ऑल कर सकते हैं। अब ऑल करेंगे तो फिर से आपको वो सब अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप इस तरह से अपना डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर के बाद ये आ रहा है ऑप्शन। ऑप्शन किसका है? पैडिंग का, ग्लोबल फॉन्ट का। ग्लोबल फॉन्ट का मतलब है पूरे टेबल में, चाहे वो हेडर था, चाहे वो टोटल था, चाहे वो ग्रिड की वैल्यूज थी, सबका फॉन्ट एक ही जगह से कंट्रोल होगा। अगर आपको ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने जूम कर रखा है, तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं ऐसे कर। ठीक है, पैडिंग, रो पैडिंग का मतलब रोज के बीच में स्पेसिंग। तो रो पैडिंग अगर मैं बढ़ाता हूं तो देखो ऐसे हो जाएगी, ये आपकी रो पैडिंग। रो के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी, एक रो से दूसरी रो के बीच में स्पेसिंग। तो ये जो स्पेसिंग है ये स्पेसिंग रो पैडिंग कहला रही है। ये आपकी यहाँ से कंट्रोल होगी। ठीक है, उसके बाद ये आपका ग्रिड वाला जो फॉर्मेटिंग था इस तरह से हमारा हो जाता है। अब आगे बढ़े वैल्यूज। अब वैल्यूज का मतलब जो लिखा हुआ है 2018, 1993, 2587, तो वैल्यूज मतलब यही वैल्यूज होंगी, या जो टोटल वैल्यूज लिखी है 994, 2297 टोटल सेल। तो अब इस बार फॉर्मेटिंग इन वैल्यूज को लेकर होगी, शायद ऐसा ये ऑप्शन हमें बता रहा होगा। चलते हैं, तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बोल्ड करके देखते हैं या इटैलिक करके देखते हैं क्या इटैलिक हो रहा है। वैल्यूज का मतलब सिर्फ ग्रिड की वैल्यूज से है, तो जो ग्रिड की वैल्यूज है
उन पर ये इफेक्ट होगा, ठीक है, हेडर की और टोटल की वैल्यूज पर नहीं, ठीक है। अंडरलाइन करना है, कोई नीड नहीं अंडरलाइन करने की, आप हटा सकते हैं। बोल्ड करना चाहते हैं, कोई नीड नहीं है, फिर भी करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से। इनका साइज अब कम करना चाहें, ग्लोबल फॉन्ट से क्या हुआ है, जितनी वैल्यूज पूरे टेबल में जहां भी थी सबका साइज एक हो गया, लेकिन वैल्यू का साइज आप अपना कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इससे वैल्यूज का साइज आपका कम ज्यादा हो रहा है, हेडर और टोटल का नहीं हो रहा है, वो जितने साइज के उतने साइज के, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज का, अब आता है टेक्स्ट कलर। तो वैल्यू किस कलर से लिखी हुई है हमारी, ब्लैक कलर से लिखी हुई है, तो आप ब्लैक कलर की जगह किसी और कलर से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या करता है, अल्टरनेट वैल्यूज जो हमारी हैं उनके बारे में बता रहा है। जैसे पहली वैल्यू का कलर ब्लैक है, ब्लैक 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 ब्लैक, इसके अल्टरनेट फिर से ब्लैक। तो आप अल्टरनेट वैल्यूज के कलर बदल सकते हैं, कैसे, टेक्स्ट कलर ब्लैक है, मान लीजिए मैंने इसको चेंज करके यहाँ लिख दिया, मान लीजिए ब्लू कर दिया, तो अल्टरनेट जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हुई, और सर जो दूसरी वैल्यूज थी अल्टरनेट वाली वो यहां से होंगे, देखो अल्टरनेट टेक्स्ट कलर, अल्टरनेट टेक्स्ट कलर अभी भी क्या चल रहा है, वो ब्लैक। तो यहां से अगर मैं कुछ और करना चाहूं तो मैं यहां से बदल सकता हूं। तो जो वैल्यूज का कलर आ रहा है हमारे ग्रिड में, उन वैल्यूज को आप अल्टरनेट मैनर में कलर दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दोनों कलर हमारे ब्लैक थे, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन अल्टरनेट रोज का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो पहली रो का बैकग्राउंड व्हाइट है, व्हाइट, और अल्टरनेट रोज का बैकग्राउंड थोड़ा ग्रे शेड में है। तो अगर आप वो बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं अल्टरनेट रोज का और रोज का, तो देखो पहली रो को रो कह रहे हैं, सेकेंड फोर्थ को अल्टरनेट रोज ऐसे जान रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर का मतलब हो गया पहली तीसरी पांचवी सातवीं नवीं रो, अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर का मतलब है दूसरी चौथी छठी आठवीं ऐसी वाली। तो अब अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर पे जाऊंगा तो ये व्हाइट आ रहा है, तो यहाँ से आप जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप अपने हिसाब से यहाँ से दे सकते हैं। मान लो आपने ब्लू अगर ये रखा है, बैकएंड में ये रख सकते हैं, और यहाँ पर इसका अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने ये कर दिया, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये आपका डिसीजन होगा, ठीक है। ये फिर भी ठीक है। देखो इसमें अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, आपको ऑप्शन क्या है वो समझ में आने चाहिए, ठीक है। जब आपसे आपका क्लाइंट बोलेगा कि अपना जो भी आपने रिजल्ट बनाया है, जो भी आपने ऑपरेशन करे हैं डेटा पर या जो भी एनालिसिस करी है उसको ऐसे टेबलर फॉर्म में रखकर हमें दिखाओ, तो वो ये नहीं बोलेगा कि लाल कलर से देना कि नीले से दिखाना कि पीले से दिखाना, उसको तो आंकड़ों से मतलब है। बाकी आप देखो आपको अच्छा देखने में क्या लग रहा है, तो ये आपका अपना सेंस होना चाहिए कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकता है, ठीक है। क्लाइंट कभी नहीं बोलेगा कि ऐसा कलर क्यों दे दिया वैसा क्यों दे दिया, अगर मान लो वो कहता है तो फिर आपको उस पर माननी पड़ेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यूज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है। वैल्यूज के बाद आता है कॉलम हेडर्स। तो कॉलम हेडर का मतलब यही होता होगा, ईयर, टोटल ऑर्डर, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, जो भी है। तो अब अगर मैं कॉलम हेडर पे जाऊंगा तो यहाँ पर फिर से भाई जो वैल्यूज के अंदर आ रहा था एक बार अंडरलाइन करके देखते हैं कहाँ चेंज हो रहा है, सिर्फ कॉलम के हेडर पे चेंज हो रहा है।
तो आपको अगर हेडर को अंडरलाइन करना है तो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर ब्लैक से लिखकर आ रहा है, आपने कहा नहीं सर बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दो, तो बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिया। अब अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो आपको डिसाइड करना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब यहां पर देखो अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब जो हेडर पे लिखा हुआ है ईयर, टोटल ऑर्डर, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, इनका अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। तो इस तरह से मान लीजिए मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। अब ऑप्शंस के अंदर जाके तो ऑटो साइज विथ ऑन है, मतलब जिस कॉलम को जितनी विथ की जरूरत पड़ेगी अपना नाम दिखाने के लिए उतना एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो वो कॉलम का नेम अगर बड़ा हो गया तो क्रॉप हो जाएगा, तो इसको ऑन ही रखना है, बेटर ऑप्शन है। सर ये कॉलम हेडर निकल गया। अब अगर मैं ये ना पढ़ाऊँ आपको तो क्या आप नहीं समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये वाला होगा, वैल्यूज का मतलब ये वैल्यूज से था, कॉलम हेडर का मतलब इनसे था, तो टोटल्स मतलब जो टोटल वाली रो आ रही है इससे होगा। तो टोटल वाली रो पर अगर कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, हो सकता है टोटल आप ना चाहते हो, देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल वैल्यूज ऑन है, अगर आप ऑफ कर देंगे आई गेस चला गया, हमें नहीं चाहिए टोटल, हमें बस इतना ही बताना था। तो टोटल जो आता है टेबल में, आप उसको अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो टोटल्स प्रॉपर्टी में जाके वैल्यूज को आप ऑफ कर सकते हैं। हमें चाहिए ऑन कर दो, जब चाहिए तो फिर बात ये भी उठेगी कलर कैसा आना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा आना चाहिए, तो फिर वो आगे के ऑप्शंस होंगे जो शायद इसी पर्पज के लिए होंगे। जैसे टोटल जो आ रहा है वो बोल्ड है और फॉन्ट साइज ये है, फॉन्ट साइज आप कम करना चाहते हो कम कर लो। फॉन्ट फैमिली बदलना चाहते हो, फॉन्ट फैमिली आप बदल सकते हो, जो आप देना चाहते हैं अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते। टेक्स्ट का कलर ब्लैक आ रहा है, बैकग्राउंड कलर वाइट है, बदलना चाहते हो बदल दो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं ना, ज़्यादा टाइम लगाने की आई गेस इसमें नीड नहीं है। चलो सर, एक दो तीन चार पांच ऑप्शन समझ में आ गए फॉर्मेटिंग के। ध्यान रखना ये पांचों ऑप्शन में हमने 15 मिनट लगा लिए, क्या हमारा इंफॉर्मेशन बदल रहा है? नहीं, आंकड़े तो वही हैं जो लिख गए एक बार में। तो ये तो सर 2 सेकंड में आ गए थे, हमने कहा इतने आंकड़े तो 2 सेकंड में आ गए थे हमारे। तो जब आप कोई भी पावर बीआई में रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट में जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो 10% टाइम में आ जाती है, बाकी 90% टाइम आपकी रिपोर्टिंग में जो लगा होगा वो फॉर्मेटिंग का ही लगा होगा। अगर एक रिपोर्ट को बनाने में 6 घंटे लगे तो मान के चलो 5 घंटे में फॉर्मेटिंग करिए और 1 घंटे में वो सब कुछ आ गया होगा आपके पास जो आप रिपोर्ट में दिखाना चाहते थे। तो फॉर्मेटिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसी वजह से तो पावर बीआई है, वरना तो एक्सेल भी सही था। मुझे नहीं आता एक्सेल, पावर ये पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। आप मुझसे बोलो सर एक्सेल में कोई चीज कैसे आती है, मुझे पता ही एबीसीडी भी नहीं आती एक्सेल की, मतलब उतना ही आता है जितना आपको आता होगा। तो थिंग इज अगर आपको नॉलेज है एक्सेल की तब तो ठीक है,
आप बेटर कंपेयर कर पाएंगे अपने ब्रेन में कि वो चीज वहां ऐसे होती थी और यहाँ ऐसे होती है। नहीं आता है तो पता नहीं वहाँ क्या क्या नहीं आता, बहुत कुछ नहीं आता हमारे लिए। बस ये है कि कंपेयर नहीं कर पाएंगे ब्रेन में अपने, जो सीख रहे हैं बस उसी को सही मानते रहेंगे, यही सही होता है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम का मतलब अभी जो कहानी हुई थी वो सारे कॉलम पर एक साथ हो रही थी, जो भी हो रही थी। अब स्पेसिफिक कॉलम को कुछ करना चाहते हो तो शायद यहां से कर पाओ। बताओ कौन से स्पेसिफिक कॉलम पर करना चाहते हो? ईयर पे करना है, टोटल ऑर्डर पे करना है, टोटल सेल्स पे करना है, टोटल प्रॉफिट? तो आपको वो पहले पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अप्लाई सेटिंग्स टू क्या लिख कर आ रहा है? सीरीज। बेटर होता सीरीज की जगह यहाँ पर वो लिख देते कॉलम। फर्स्ट कॉलम पर आप करना चाहते हैं, बट उन्होंने सीरीज लिखा है तो आपको सीखना पड़ेगा कि इस ऑप्शन में सीरीज का मतलब कॉलम सही है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए टोटल ऑर्डर को सेलेक्ट कर लिया। तो अब जो भी मैं आगे सेटिंग करूंगा वो टोटल ऑर्डर कॉलम के लिए ही एप्लीकेबल होगी, सारे कॉलम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। अब टोटल ऑर्डर कॉलम में तीन चीजें हैं। तीन चीजें कहां से आ गई? हमने कहा एक है हेडर, एक है टोटल, और बाकी सब आपकी वैल्यू। तीन बातें हो गई। तो अब बताओ इनमें से भी किसको करना है? तो अप्लाई टू हेडर ऑफ कर रखा है कि जो मैं करूंगा वो हेडर पे नहीं होगा। अप्लाई टू टोटल ऑफ कर रखा है, यानी कि टोटल पे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अप्लाई टू वैल्यूज ऑन कर रखा है, यानी कि अब जो आप जो भी सेटिंग करेंगे वो टोटल ऑर्डर्स कॉलम में सिर्फ किस पर होगा? वैल्यूज पर होगा। करके देखते हैं एक बार क्या करोगे। हमने कहा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कलर बैकग्राउंड की बात आ रही है। अच्छा अभी आप देखो तो आपने जो कलर दिया था वो रो का कलर दिया था, एक रो में जो वैल्यूज हैं और अल्टरनेट रो में जो वैल्यूज हैं उनका कलर क्या हो सकता है। इस बार आपसे कॉलम वाइज कंट्रोल करवा रहे हैं कि इस कॉलम की वैल्यू का कलर क्या होगा। ठीक है, रादर देन रो वाइज अब कॉलम वाइज कंट्रोल आपसे करा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल ऑर्डर की वैल्यूज का टेक्स्ट कलर यहाँ से मैं जो देना चाहूँ अब मैं बदल सकता हूँ। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको ये ब्लू बना दिया थोड़ा सा। तो ये चेंज सिर्फ किस पे हुआ? इस वाले कॉलम पर हुआ। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं सर ये वाला इफेक्ट टोटल पे भी होना चाहिए, तो टोटल को ऑन कर दो, यहाँ से टोटल पे भी हो जाएगा। आप कहोगे नहीं इसके हेडर पे भी कर दो, तो हेडर को भी ऑन कर दो, ये इफेक्ट हेडर पे भी आ जाएगा। तो शायद आप ऐसा नहीं करना चाहोगे क्योंकि सामने वाले का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा टेबल को देखने का वो शायद ये होता है कि सारे हेडर तो एक जैसे ही होने चाहिए, वो अलग अलग कलर के नहीं होने चाहिए। या तो सारे हेडर बोल्ड हैं या सारे नहीं है, या सारे हेडर ब्लैक हैं या ब्लू हैं। एक ब्लैक है एक ब्लू है, शायद ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाय डिफॉल्ट पावर बीआई वाले भी शायद इस बात को जानते होंगे, इसलिए उन्होंने हेडर पे ही बाय डिफॉल्ट अप्लाई भी करवाया। ये भी अजीब लग रहा है। तो अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, मना थोड़ी ना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर किसी कॉलम का अगर आप देना चाहें तो आप जो देना चाहें वो यहाँ से आप दे सकते हैं। इस कॉलम का बैकग्राउंड कलर ये होगा। अब बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो शायद आप रो वाइज कलरिंग तो समझ में आता है, प्रेफर करेंगे, बट स्पेसिफिक कॉलम वाइज कलरिंग तो आप शायद सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आप कलरिंग जैसी थी वैसे ही आप अपना कर सकते हैं। कैसे करोगे? रीसेट टू डिफॉल्ट यहाँ पे कर दें तो जैसा था फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन जो आगे के ऑप्शन है अलाइनमेंट वाले, शायद वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं वैल्यूज बीच में आए, जो वैल्यूज आ रही हैं वो अभी राइट अलाइन है। ये 1993 सेंटर पे लिख कर आई, नादर एंड राइट में लिख कर आ रहा है। तो यहां से मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसे कर सकता हूँ। कौन से पहुंच गया? ईयर पे। तो मैंने सबके लिए टोटल ऑर्डर के लिए भी मैंने अलाइनमेंट सेंटर कर दिया।
अब आप बोलोगे सर ये टोटल का भी हो जाए, तो टोटल भी ऑन कर लो, यहाँ पे टोटल का भी हो जाएगा। शायद ये आप करना प्रेफर करोगे, कॉलम वाइज अलाइनमेंट आप देना प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्ले यूनिट अभी नन है। अब आप यहाँ पर लिखना चाहें 1000 है, ये डॉलर है, ये ट्रिलियन है, मिलियन है, बिलियन है, तो आप डिस्प्ले यूनिट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नन का मतलब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नंबर लिखकर आएगा। तो शायद आप टेबल में जब वैल्यू दिखाएंगे तो यूनिट नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ नंबर दिखाना चाहते हैं। और जब आप नंबर दिखाते हैं और डेसिमल पॉइंट नंबर है, तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट नंबर 2 प्लेसेस पर दिखाया जाता है। और अगर आप उसे कम ज्यादा पे दिखाना चाहते हैं तो यहां से आप डेसिमल प्लेसेस को एक एक वैल्यू के लिए कॉलम वाइज कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सर इसको भी सेंटर कर दो सेल वाले के लिए, प्रॉफिट को भी सेंटर कर दो। ठीक है, अब ये ऑप्शन हो गया हमारा पूरा स्पेसिफिक कॉलम का। अब क्या आएगा, सेल आइटम। सेल आइटम का मतलब शायद एक एक वैल्यू से होगा, ये एक सेल हो गया, इसके अंदर ये आइटम हो गया। चेक करते हैं कि हम जो गैस कर रहे हैं वो है या नहीं। सेल आइटम के अंदर गए तो यहाँ पर ये हमें कॉलम वाइज पूछ रहा है। तो अभी हम जो भी करेंगे वो सिर्फ इस कॉलम के जो सेल्स हैं इन सेल्स पर अप्लाई हमारा होना चाहिए। किस सेल पर, ईयर पर, ठीक है। तो ईयर पे करोगे तो यहाँ पर सेटिंग आ रही, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, आइकन। इस वाले ऑप्शन को मैं अभी इग्नोर करता हूँ, किसी दूसरे एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ऑप्शन तब ज्यादा अच्छा लगता है जब डेटा थोड़ा ज्यादा हो। अभी इतना ज्यादा नहीं है ना, तो अभी आपको एक बर्डन लगेगा कि क्या जरूरत है इसकी। तो मैं आगे चलकर इसका यूज करके दिखाऊंगा। सेम यूआरएल और इमेज। तो फिलहाल टेबल पर हमने काफी फॉर्मेटिंग कर ली, 3-4 ऑप्शन अभी इग्नोर कर दी हमने। बाकी सारे ऑप्शन पर क्या होगा कैसे होगा वो हमने यहाँ पर अपना समझ लिया। तो आप क्या दिखाना चाहते हो पहले वो डिसाइड करो कि आप दिखाना क्या चाहते हो, फिर उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करोगे वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे आपको करनी है, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपका टेबल वाला ऑप्शन हो जाता है। अब एक छोटा सा काम और बस करेंगे, वापस से इसको बैक टू रिपोर्ट में जाएंगे तो आपका ये जैसा था वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब सर ये जो डेटा आया है इस डेटा को मैं सेव कर सकता हूँ कहीं? मैं किसी को अगर ये डेटा दिखाना चाहूँ कि मैंने ये देखा भाई, तो मैं इस डेटा को सेव करना चाहता हूँ, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है आपका तीसरा वाला मोर ऑप्शन, इसी में आएगा एक्सपोर्ट डेटा। एक्सपोर्ट मतलब पावर बीआई से बाहर निकालना। पे क्लिक करेंगे, बताओ कहाँ सेव करना है। हमने कहा चलो डेस्कटॉप पे सेव कर दो। किस नाम से सेव करना है, किसी भी नाम से, मान लो डेटा नाम से सेव हो जाएगा। और ये किस फाइल में सेव हो रहा है, CSV फाइल में सेव हो रहा है। बाय डिफॉल्ट पावर बीआई से डेटा एक्सपोर्ट जब होगा तो CSV फाइल में सेव हो जाएगा। कहाँ गया, हमने कहीं आ गया होगा। अब CSV फाइल को जब आप ओपन करते हैं तो एक्सेल में ओपन हो जाती है डबल क्लिक करने पर, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो भी विजुअल पे डेटा आप लाए हैं उस डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग एक्सपोर्ट नहीं होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर जैसी फॉर्मेटिंग आ रही थी वैसी आ जाए। जरूरी है वो सारी चीजें एक्सेल भी सपोर्ट करता हो, सिर्फ आपको डेटा डेटा दिखेगा। तो इस तरह से जो भी विजुअल पे डेटा आप दिखा रहे हैं उसका आप एक्सपोर्ट भी आसानी से कर सकते हैं। अब ये फाइल आप अपना कहीं रखो संभाल कर, जो भी रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई, रीनेम कर दें अगर टेबल। अब टेबल का
एक्सटेंशन है जिसका नाम है मैट्रिक्स विजुअल। मैट्रिक्स विजुअल टेबल का भी एक्सटेंशन है। इसमें आप किसी एक कॉलम का एग्रीगेशन दिखाते हैं। ओनली वन न्यूमेरिक कॉलम टू और मोर कैटेगोरिकल कॉलम। तो मैट्रिक्स कह रहा है भाई, जैसे अभी टेबल विजुअल पर आपने क्या करा था, टोटल प्रॉफिट दिखा दिया, टोटल सेल दिखा दिया, काउंट दिखा दिया, 3 न्यूमेरिक कॉलम के बारे में आपने इंफॉर्मेशन दिखाई। मैट्रिक्स विजुअल में ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक्स विजुअल में किसी एक ही न्यूमेरिक कॉलम को आप दिखा सकते हैं, लेकिन आप 2 कैटेगोरिकल कॉलम में ग्रुप करके दिखा सकते हैं। तो इसमें आपका ग्रुपिंग का ऑप्शन डिटेल में और आ जाता है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं करके दिखाऊंगा तो शायद मैं ज्यादा समझा पाऊंगा। तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स विजुअल को लेके आते हैं। तो टेबल के जस्ट राइट वाला जो ऑप्शन था, ये आपका मैट्रिक्स विजुअल है। तो अब माउस ओवर करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स विजुअल को सेलेक्ट करा। अब मैंने कहा एक न्यूमेरिक कॉलम और 2 कैटेगोरिकल कॉलम। तो क्या करना चाहते हो, हमने कहा चलो समझते हैं। तो यहां पर हमने एक कैटेगोरिकल कॉलम कैटेगरी रख दिया। तो इसको आप कहाँ डालेंगे, देखो यहाँ पर इसका रोज हो गई, कॉलम्स हो गए, और ये आपकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी उठाकर डाल देंगे रो में। ठीक है, अब आप फर्नीचर, वैल्यू, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी मान लो इसको फोकस मोड पे ले आए, ये आ गए। अब साथ में मैंने लगा दिया रीजन, और इसको उठाकर डाल दिया मैंने कॉलम्स। अब बताओ क्या देखना चाहते हो। हम देखना चाहते हैं प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट दिखाओ, फर्नीचर का कितना हुआ। और फर्नीचर को भी, अब देखो कल तक हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट कितना हुआ, कल तक हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट निकालते थे। अब आज हम ये कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट मत बताओ, हमें टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर दो पहले कैटेगरी में। कैटेगरी में डिवाइड कर दो, फर्नीचर का एक कर दो, ऑफिस सप्लाईज का एक कर दो, और टेक्नोलॉजी का एक कर दो। इसका मतलब ये तीनों के अलग अलग प्रॉफिट हमारे दिखाओ। अब मैट्रिक्स में हमें यह फीचर भी है कि आप जिस एक कॉलम को एनालाइज कर रहे थे उसको आपने एक बार ग्रुप कर दिया कैटेगरी कॉलम के अकॉर्डिंग। अब आप हर कैटेगरी को फर्दर ग्रुप कर सकते हैं एक दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग। दूसरा कॉलम मैंने क्या रखा है यहाँ पर, रीजन। तो अब फर्नीचर का सेंट्रल में कितना प्रॉफिट हुआ है, फर्नीचर का ईस्ट में कितना हुआ है, फर्नीचर का साउथ में कितना हुआ है, फर्नीचर का वेस्ट में कितना हुआ है। सेम ऑफिस सप्लाईज का सब में आप बताओ, और सेम टेक्नोलॉजी का सब में आप बताओ। अब क्या बताओ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को उठाकर या सेल जो भी आप देखना चाहते हैं उसको उठाकर डाल देंगे वैल्यूज में। तो यहां पर जो वैल्यूज आ रहा है इसमें डाल दो। अब अगर इसको हम समझें तो ये कह रहा है कि भाई फर्नीचर में आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है इतना, लेकिन
अगर हम रीजन में भी जाएं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा, सेंट्रल में फर्नीचर से प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, आप लॉस में जा रहे हैं, माइनस में वैल्यू आ रही, डेट मींस लॉस में, है ना। और अगर हम दूसरा देखें यहाँ पर तो सब ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फर्नीचर का अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखा सेंट्रल में। अब सर जैसे अभी हमने फॉर्मेटिंग करी थी टेबल की, उसी तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते होंगे इस मैट्रिक्स की। एक बार आप इसको अपने लेवल पर फॉर्मेटिंग करके देखिए, मैं भी आता हूँ 5 मिनट में, 5 मिनट के बाद क्लास रिज्यूम करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स का एक और एडवांटेज है, चलो इसका एक बार ग्लोबल फॉन्ट बढ़ा देते हैं। तो मैट्रिक्स का एक दूसरा जो एडवांटेज है ओवर टेबल वो ये कि आप इसमें हायरार्की को शो कर सकते हैं। हायरार्की का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। हायरार्की को आप इसमें दिखा सकते हैं और उस हायरार्की को आप फर्दर ड्रिल भी कर सकते हैं। डेट मीन्स अब जैसे यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी है, तो मुझे आउटर लेवल पर यह बात समझ में आई कि फर्नीचर का सेंट्रल में लॉस हो रहा है, लेकिन फर्नीचर भी तो कई तरह के हैं, जैसे बुक केसेस हैं, टेबल है, चेयर है, रिक्लाइनर हो सकता है, बहुत तरह के फर्नीचर हैं। तो उनमें से क्या सब में लॉस हो रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पर्टिकुलर में ज्यादा लॉस हो रहा हो, बाकियों में प्रॉफिट ही चल रहा हो, तब मैं वो देखना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो सब कैटेगरी है, ये कॉलम क्या कंटेन करता है, किसी भी कैटेगरी की फर्दर कितनी सब कैटेगरी हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी में हार्ड डिस्क हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, नहीं पता। तो हम देखना चाहते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सब कैटेगरीज हैं, तो वो इंफॉर्मेशन इस कॉलम के अंदर रखी हुई है। आप क्या करें, यहाँ पर सब कैटेगरी को उठाकर और जो रोज है इस रोज के नीचे इसको अपेंड कर दें। जैसे आप इसको यहाँ से उठाकर रोज के नीचे अपेंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक हायरार्की बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब आप इसको रोज में अपेंड करते हैं तो मेक श्योर आपको तब ड्रॉप करना है अपना माउस जब आपका ग्रीन कलर का लाइन दिखना शुरू हो जाए। अगर ग्रीन कलर की लाइन नहीं दिख रही है तो अभी वो ऐड नहीं होगा, जैसे अभी नहीं होगा ऐड, अब होगा ऐड, ठीक है। अब देखो कैटेगरी के अंदर क्या बन गया आपका, हायरार्की बनकर तैयार हो गया। हायरार्की का मतलब प्लस साइन बनकर आपका आ गया। अब इसका मीनिंग ये है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड का मतलब ड्रिल कर सकते हैं, जैसे घर में ड्रिल मशीन होती है, दीवार के अंदर कुछ ड्रिल करते हैं तो अंदर तक जाना। डेट मीन्स इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो हम ड्रिल करना है फर्नीचर को। अब देखो फर्नीचर के अंदर हमें क्या क्या मिला, बुक केसेस मिले, चेयर मिला। अब तो सर कुछ अलग बात दिखाई दी यहाँ पर। अलग बात क्या, फोकस मोड करके समझाते हैं। अलग बात ये दिखाई दी, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि फर्नीचर में सेंट्रल में हमारा लॉस हुआ है। अब अगर हम फर्नीचर में सेंट्रल में लॉस हुआ है, चेयर में नहीं हुआ है, चेयर में तो अच्छा प्रॉफिट है। बुक केसेस में लॉस हुआ है और फर्निशिंग आइटम्स जो होंगे उनमें, और टेबल्स में लॉस हुआ है, चेयर में आपका प्रॉफिट बहुत है। ईस्ट वाला ओवरऑल फर्नीचर में तो प्रॉफिट है, लेकिन बुक केसेस में यहां भी लॉस हुआ है और टेबल में तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। सर ऐसी तो पिक्चर और ज्यादा बदल गई यहाँ पर, हमने कहा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स में इस तरह से हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं और उस हायरार्की को हम फर्दर ड्रिल कर सकते हैं। अब इसमें आप और भी हायरार्की ऐड कर सकते हैं, हमने कहा और भी कर सकते हैं। कैसे करोगे ऐड, हमने कहा ऐसा कर सकते हो कि फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर सब कैटेगरी या कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, आप इसमें ईयर लगा दो, या आप ईयर से शुरू कर सकते थे। तो आप
जितनी चाहे उतनी बड़ी हायरार्की आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इमेजिन करिए, यहाँ पर मैं अब, सर काफी कुछ अब दिख रहा है, लेकिन सर जब मैं ऑफिस सप्लाईज पे गया तो मेरी आंखों को ढूंढने में टाइम लगा कि घाटा कहाँ हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखें क्या ढूंढ रही हैं, नेगेटिव वैल्यू, ये मिली। लेकिन सर टाइम लगा बहुत आंखों को ढूंढने में इस बात को, तो कोई ऐसा तरीका बता दो कि आंखों को टाइम कम लगे। तो हमने कहा एक काम कर सकते हैं क्या, कि जहां भी नेगेटिव वैल्यू है वो रेड कलर की हो जाए, तो रेड कलर ढूंढने में आसानी होगी रादर देन माइनस सिंबल, क्योंकि हमारे ब्रेन को कलर जल्दी समझ में आ जाएगा रादर देन नंबर और टेक्स्ट। तो अब यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे, इस तरह से करना चाहेंगे कि जहां भी वैल्यू नेगेटिव है वो रेड कलर की हो जाए, बाकी वैल्यू को कलर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो कैसे करोगे फॉर्मेटिंग ये वाली, हमने कहा चलो तो अब चलते हैं विजुलाइजेशन में। तो बाकी फॉर्मेटिंग आपको पता है कैसे होगी, पर्टिकुलर वाली करके एक बार देख लेते हैं, कैसे हायरार्की ऐड करते हैं दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो अभी यहाँ पर हम जिस विजुअल पे हैं, यहाँ पर रोज में आप देखें तो आपके दो कॉलम आपने डाले हुए हैं। जब आप मैट्रिक्स के रोज ऑप्शन में मल्टीपल अपने डेटा के कॉलम्स को ऐड करते हैं तो वो रोज में हायरार्की क्रिएट हो जाती है। अब पहले क्या था, सिर्फ एक कॉलम था, दैट मीन्स कैटेगरी। विजुलाइजेशन में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्लस आइकन बनकर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये हायरार्की नहीं है। तो कहीं भी अगर मेरे विजुअल में प्लस आइकन बनकर आएगा दैट मीन्स वो एक हायरार्की है। तो अब मैं बनाना चाहता हूँ, कैसे, कैटेगरी के साथ सब कैटेगरी की बनाना चाहता हूँ। तो आप अपने डेटा में जाएंगे, डेटा के अंदर उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसको आप कैटेगरी के साथ हायरार्की बनाना चाहते हैं, सब कैटेगरी। सब कैटेगरी को उठाकर रोज ऑप्शन में कैटेगरी के जस्ट बिलो आपने ड्रॉप कर देना है। और जब आप इसे ड्रॉप करें तो इसका सिग्नल है कि भाई ग्रीन कलर का आपका बॉर्डर बन जाएगा। अगर बॉर्डर ऊपर की तरफ बना, देखो अभी नीचे की तरफ है, अब बॉर्डर ऊपर की तरफ है ग्रीन कलर का, दैट मीन्स सब कैटेगरी पहले आएगी, उसके अंदर फिर हमारा कैटेगरी आएगी। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी। अब आपका ये प्लस आइकन बनकर तैयार हो गया। अब आप इस पर क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या ड्रिल कर सकते हैं। एक्सपेंड करना ड्रिल करना एक ही बात। अब हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो मैं फॉर्मेट ऑप्शन पे गया, लगभग ऑप्शन वही आ रहे हैं, स्टाइल प्रीसेट आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे, टेबल पढ़ लिया। ग्रिड का मतलब वही है, वैल्यूज का मतलब वही है, कॉलम हेडर, रोज हेडर। इस बार ये ऑप्शन नया है, रोज हेडर। पहले वाले में रोज हेडर नहीं आ रही थी। रोज हेडर मतलब ये फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज। तो पहले वाले में क्या था, ये भी एक कॉलम था, लेकिन इस बार ये कॉलम नहीं है, इस बार इसको हम रो हेडर कह रहे हैं। ये रो हेडर है और ये कॉलम का हेडर है। तो इस बार ये नया ऑप्शन आपका ऐड हो गया, रो हेडर। तो ऑब्वियस है आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं होती। बात कर रहे थे कलर की, तो यहाँ पर सेल एलिमेंट में अगर हम जाएं, सेल एलिमेंट को मैंने टेबल में नहीं पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था अगले वाले में पढ़ाऊंगा, तो अब उसको हम पढ़ रहे हैं। तो बाकी ऑप्शन मैंने पढ़ा दिए थे टेबल वाले में, और जो वहां नहीं पढ़ाए थे वो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ताकि दो विजुअल भी कवर हो गए और ऑप्शन भी कवर हो सके। तो अब यहाँ पर देखो, आप किस कॉलम के साथ कर रहे हैं, प्रॉफिट, यही कॉलम था हमारे पास। अब आप फॉन्ट कलर पे आ जाओ, एक है बैकग्राउंड कलर, एक है फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर की वैल्यू कई बार आप देखेंगे कि जब आप कलर यूज करते हैं तो कलर बनकर आता है, रेड ब्लू, यहाँ पर कलर बनकर आएगा, उस पर क्लिक करो तो कलर ऑप्शन हो जाएगा और कलर में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार आप देखोगे ये ना आकर
आपका एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स। तो जब कोई कलर की वैल्यू एफ एक्स आए तो इसे बोलते हैं फंक्शन। कलर का फंक्शन बताओ, मतलब लॉजिक बताओ। फंक्शन का मतलब लॉजिक, किस लॉजिक के आधार पर आप कलर डिसाइड करना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा बार हम कलर कॉम्बिनेशन एक लॉजिक के हिसाब से देना चाहते हैं। जहां पर वैल्यू नेगेटिव है उसको रेड कर दो, जहां वैल्यू जीरो की तरफ है उसको येलो कर दो, और जहां वैल्यू पॉजिटिव है उसे ग्रीन कर दो, ताकि देखने वाले को एक अंदाजा होगा, लाल मतलब खतरा, येलो मतलब एवरेज है अभी, ग्रीन मतलब पॉजिटिव है। एक सेंस आएगा उसे, नॉर्मल सेंस है। तो आप ऐसा कर सकते होगे। तो जब भी आपको कहीं भी एफ दिखाई दे, दैट मीन्स वो कलर देने की ही एक स्कीम है, लेकिन इस बार एक लॉजिक के अकॉर्डिंग वो स्कीम है, रादर देन स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कलर आप दे पाए। तो अब आप फॉन्ट कलर पर वो स्कीम अप्लाई करेंगे। तो पहले इसे ऑन करेंगे, अभी ये ऑफ है, इसे ऑन कर लीजिए। ऑन करते ही डिफॉल्ट स्कीम अप्लाई हो गई। डिफॉल्ट स्कीम ब्लू कलर का शेड हमारा प्रोवाइड कर रही है। ब्लू कलर डार्क होता चला जाएगा अगर नंबर बड़े होते चले जाएंगे, नंबर अगर छोटे होते चले जाएंगे तो वो ब्लू कलर आपका लाइट होता चला जाएगा। ये स्कीम हमें पसंद मालूम नहीं आई, तो आप अपनी स्कीम बता सकते हैं कैसे। फॉन्ट कलर पे एफ एक्स पे जाएंगे और आप बताओ फॉर्मेटिंग स्टाइल। तो फॉर्मेटिंग स्टाइल एक होती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कलर एक ही रहेगा, बस उस कलर की इंटेंसिटी हम कम करते चले जाएंगे। इंटेंसिटी मतलब उसकी चमक हम कम करते हुए चले जाएंगे। जहां पर वैल्यू बड़ी होंगी वहां पर आप बताओ उसको डार्क करना है या हमारा ब्राइट करना है। तो ग्रेडियंट में कलर एक ही इस्तेमाल होगा। तो अभी कलर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये लोएस्ट के लिए ये कलर है, और हाईएस्ट के लिए ये कलर है। आप बदल सकते हो कि मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे कोई और कलर चाहिए, कोई और कलर दे दो। जो आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मान लीजिए आपने ये रख दिया। तो आप ग्रेडियंट यूज नहीं करना चाहते तो दूसरा है रूल। बताओ क्या रूल है। तो रूल रूल है किस पर लगाना है, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट के किसके बेस पर, प्रॉफिट के सम के अकॉर्डिंग। आपके पास ऑप्शन और भी आ रहे हैं, प्रॉफिट का एवरेज, प्रॉफिट का मिनिमम। हमने कहा नहीं, हमने दिखाया ही सम है तो हमें सम के अकॉर्डिंग ही अपना रूल बताना चाहिए। तो प्रॉफिट के सम के अकॉर्डिंग बताओ। इफ वैल्यू, मतलब लॉजिक हो गया तो पाइथन जैसा, इफ एल्स वाली कहानी हो गई, हमने कहा काइंड ऑफ लॉजिक हो गया। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो नंबर में, क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं वो नंबर दिखा रहे हैं, जो हमने दिखाया है वो नंबर है। तो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ लिख दीजिए। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको कितना हुआ है। अब सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप एक काम करो, जो टोटल प्रॉफिट है भाई लिख दो, है ना। ये आपका है 286, या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। वापस चलते हैं, यहां से मैंने रूल सेलेक्ट करा। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी एक बड़ा नंबर दे दिया, तो कोई वैल्यू जो इस रेंज में आएगी, जीरो से लेकर इस रेंज में, तो ये रेंज आपको क्या लिखनी चाहिए, जो आपका टोटल प्रॉफिट था वो आपको जनरली लिखनी चाहिए। बट अभी मैंने ये लिख दी। देन कलर हम चाहते हैं ग्रीन शेड में आए। ठीक है। अब सर एक रूल और ऐड करना है, तो न्यू रूल पे जाएंगे। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन, अब यहां पर आप क्या लिखो, यहां पर आप लिखेंगे वो जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है वो वैल्यू क्या है। हमने कहा वो भी नहीं पता, तो यहां पर लिख दो -1 0 0 0 0 0 0। तो जो सबसे ज्यादा लॉस हो सकता है, जो आप गैस कर सकते हैं, वो आप यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर
नंबर एंड लेस देन 0, तो कोई भी वैल्यू जो इस नंबर से बड़ी हो और 0 से छोटी हो, मतलब है तो वो नेगेटिव ही, तो उसका कलर क्या हो जाए, हमने कहा उसका कलर रेड कर दो। ओके, हमने कहा ओके कर दो। थोड़ी देर के लिए सर टोटल को हटा दो, तो फॉर्मेट में जाओ और यहां पर ये आ रहा है टोटल, सब टोटल ऑफ कर दो, ये भी ऑफ कर दो। अब आपकी आंखों को दूर से दिख गया कि फर्नीचर सेंट्रल में लॉस में जा रहा है। अब जरा इस हायरार्की को एक्सपेंड करो सर, यहाँ वेस्ट में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर घाटा है। अब नंबर आप नहीं देख रहे हो, आपकी आंखें कलर ढूंढ रही हैं, लाल कलर कहाँ पर है। फिर जब आपकी आंखों को लाल कलर मिल जाता है, फिर आपकी आंखें पढ़ती हैं नंबर क्या लिखा है। ठीक है, अब आप इसकी जगह ऑफिस सप्लाईज में जाओगे तो दूर से मिलेगा, देखो यहाँ पर घाटा है, आपकी स्पीड बढ़ गई पढ़ने की। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप कलरों को यूज करते हुए आप अपनी वैल्यूज को दिखाते हैं, और जनरली हम ऐसे ही दिखाते हैं। क्लाइंट आपसे नहीं बोलेगा ऐसे दिखाना, ये आपका कॉमन सेंस है कि मुझे ऐसे दिखाना चाहिए, तो क्लाइंट को आपकी रिपोर्ट पढ़ने में आसानी होगी और जल्दी पढ़ पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। अभी और भी देखो, और भी आप छोटा मोटा एनिमेशन लगा सकते हैं। कैसे, आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपने ये सिर्फ क्या बताया, फॉन्ट कलर का, आप यहां पर बार भी लगा सकते हैं, बार, बार लाइक दिस, ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, कम हुआ है, और कम हो गया, घाटे में हो गए, रिवर्स बार लगा दो। तो एक नोटेशन बार का यूज कर सकते हैं आप अपने इन बातों को समझाने के लिए। तो आप यहाँ पर देखो डेटा बार, तो डेटा बार अभी क्या है, ऑफ है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट डेटा बार का जो कलर वलर होगा वो अपने आप आ जाएगा, ये आ गया। तो ब्लू कलर का बार यहाँ पर आया है बनकर। ठीक है, अब देखो एक्सपेंड करो, तो अब इसकी सेटिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं कि बार का कलर भी ग्रीन और रेड जैसा होना चाहिए। तो यहां से जाके आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ बार बार दिखाना है तो आप सिर्फ बार दिखा सकते हैं, नंबर हटा सकते हैं, शायद ये आप नहीं चाहेंगे। वापस से जाके दोनों चीजें आप दिखा सकते हैं। तो आपको लगता है सर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, हटा दो, आगे बढ़ो। आइकन, आप आइकन्स यूज कर सकते हैं दिखाने के लिए। तो ऑटोमेटिक इसने आइकन्स अपने जनरेट करे हैं, तो आप इन आइकन्स को अपने रूल के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कि भाई अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन वो 20,000 से ज्यादा है तो ये आइकन आएगा, अगर 10,000 से ज्यादा है तो आइकन येलो कर दो, और अगर वो नेगेटिव है तो आइकन रेड वाला कर दो। तो आप ऐसे आइकन दिखा के भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके रूल यहाँ से डिफाइन आप कर सकते हैं कि आपको कौन सा आइकन चाहिए, किस रेंज में कौन सा आइकन आपको चाहिए, यहाँ से आप आइकन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इस काम को आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आइकन को फिलहाल हटा देता हूं, इतना तो सही लग रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जिनमें ऑटोमेटिक हायरार्की होती है, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे डेट कॉलम, डेट कॉलम में ऑटोमेटिक हायरार्की होती है, किस किस चीज की, ईयर, ईयर के अंदर क्वार्टर, क्वार्टर के अंदर मंथ, मंथ के अंदर डे। तो अगर आपके डेटा में कोई डेट टाइप का कॉलम है तो पावर बीआई उस कॉलम में ऑटोमेटिक हायरार्की क्रिएट कर लेता है, आपको अलग से क्रिएट करने की नीड नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका मैट्रिक्स हो गई, सर एक मैट्रिक्स और बना दो, और इस मैट्रिक्स में अब मैं रोज पे क्या रख रहा हूं,
ऑर्डर डेट, ध्यान से देखो, ये जो ऑर्डर डेट है इस कॉलम में ऑटोमेटिक हायरार्की बनी हुई है, डेट हायरार्की, जिसके अंदर ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे है। तो अगर आप इस ऑर्डर डेट को उठाकर यहाँ पर रो पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिक हायरार्की आपकी तैयार है। और अब आप क्या देखना चाहते हो? हमने कहा भाई प्रॉफिट ही देखना है, यहाँ डाल दो। किस कॉलम के अकॉर्डिंग देखना है? अगर देखना है किसी के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर जो रीजन आप डाल रहे थे, रीजन आप डाल सकते हैं, कैटेगरी डाल लेते हैं, कैटेगरी आप डाल, मतलब कैटेगरी डाल दी। अब इसको जरा फोकस मोड पर आओ। तो ये कह रहा है 2018 में फर्नीचर में इतना है। आगे बढ़े। फर्स्ट क्वार्टर में फर्नीचर में लॉस हुआ है, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में प्रॉफिट में। आप फर्स्ट क्वार्टर का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। सेकेंड क्वार्टर का मतलब है अप्रैल, मई, जून। थर्ड क्वार्टर का मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर। और फोर्थ क्वार्टर का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप अगर ईयर वाइज आप प्रॉफिट को एनालाइज करना चाहते हैं रादर देन रीजन वाइज, तो 2018 में फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। अब फर्स्ट क्वार्टर में 3 महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों महीने में नुकसान गए। हम फर्दर एक्सपेंड करो, मंथ आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, नहीं, जनवरी फरवरी में तो आप प्रॉफिट में थे, मार्च में लॉस में गए आप। और मार्च का लॉस इतना ज्यादा है फर्नीचर में कि वो जनवरी फरवरी के प्रॉफिट से भी ज्यादा है। इनका सम कर दें तो भी वो लॉस आपका ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल आपका लॉस हुआ है क्वार्टर वन में। अच्छा, मार्च में 31 दिन होते हैं, हर दिन मेरा फर्नीचर से नुकसान ही हुआ है, हमने को देखना पड़ेगा। मार्च के अंदर जाएंगे तो एक एक तारीख खुल जाएगी मार्च की। 1 तारीख को नुकसान हुआ है, 2 तारीख को फर्नीचर का ऑर्डर ही नहीं था आपके पास, तो 2 तारीख को आपका कोई ऑर्डर ही नहीं है फर्नीचर कैटेगरी का। 3 तारीख को भी नुकसान हुआ है, 4 को ऑर्डर नहीं है, 5 को नहीं है, 6 तारीख को शायद संडे होगा, सुपर स्टोर बंद रहता होगा, 6 तारीख का किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं है, 6 तारीख ही नहीं है आपके डेटा में। 7 तारीख को प्रॉफिट है, 11 को प्रॉफिट है, 14 को प्रॉफिट है। सबसे ज्यादा घाटा हुआ है 17 मार्च। तो 2018 को 17 मार्च को कुछ ऐसा ऑर्डर आया है जिससे आपको फर्नीचर में बहुत नुकसान हुआ है। तो सर ऐसे तो आप एक एक दिन पहुंच के, हमने कहा ये आप यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन भी लगा सकते थे, जैसा भी लगाया था वैसे आप लगा सकते थे। तो मैट्रिक्स का टेबल पर एडवांटेज सबसे पहला यही है कि आप मैट्रिक्स को हायरार्की के साथ यूज कर सकते हैं, और उस हायरार्की को ड्रिल करते हुए आप अपनी रिपोर्ट को जितना ज्यादा डीप में समझना चाहते हैं उतना ज्यादा डीप में जाके समझ सकते हैं। ज्यादा बार हम हायरार्की अगर प्री डिफाइन की बात करें तो ऑर्डर डेट प्री डिफाइन हायरार्की के साथ है। बाकी हायरार्की आप अपनी बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने कैटेगरी और सब कैटेगरी बनाकर आपको देखा। ठीक है, चलो। तो इस तरह से मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा समझ में आ जाता है। तो आपसे अगर आपका क्लाइंट ये देखना चाहे कि पर्टिकुलर तारीख पर क्या हुआ, तो आसानी से ड्रिल करके उस डेट पर पहुंच सकता है। जैसे आप देखना चाहते हो कि 15 अगस्त को सुपर स्टोर खुला था कि नहीं खुला था, कौन सी 15 अगस्त, हमने कहा 15 अगस्त 2021, 21 में जाओ। अब ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए, अगस्त किस क्वार्टर में आएगा? थर्ड क्वार्टर में। तो थर्ड क्वार्टर में जाओगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 अगस्त को देखना है, अगस्त को एक्सपेंड करो। सर खुला है, 15 अगस्त को सुपर स्टोर खुला हुआ था, लेकिन फर्नीचर से कुछ नहीं है, ऑफिस सप्लाईज का ऑर्डर आया था जिसका नुकसान हुआ है आपका। ओवरऑल 15 अगस्त को नुकसान ही हुआ है। तो आप इस तरह से पर्टिकुलर डेट पर क्या हुआ है, सेल कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना हुआ है, या जो भी आप देखना चाहते थे, बड़ी आसानी से आप इस चीज को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल आज इतना ही, कल ऑफ रहेगा थर्सडे, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी। आएगा वो दिन भी आएगा, पावर भी आएगा, आज नहीं है वो दिन।